कैसी लगी राष्ट्रीय फैमिली? हाँ, अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। समझो हमारी बेटी का नसीब खुल जाएगा अगर उसकी शादी वहां गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रामीन को पसंद कर भी लिया है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अगर उन्होंने फौरन शादी का कहा तो फिर क्या होगा? आप ठीक कह रहे हैं, वैसे जल्दी कहेंगे वो शादी का। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं होता। जी। वो नूर और जुनैरा वहां आए थे, उसके बाद फिर नजर नहीं आया। तुमने खाने वाने का तो पूछ लिया था ना? पूछना कैसा, एक ही घर में रहते हैं, उन्हें तो खुद पूछना चाहिए था, ये सब कुछ देखना चाहिए था। वो तो मेहमानों से मिलकर ऐसी गायब हुई कि कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल सका। तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। वो हमारे घर में बतौर मेहमान के रहे। बंदा मेहमान सिर्फ 3 दिन होता है, फिर घर का फर्द बन जाता है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। आप रहने दें, मैं खुद पूछ लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। घर में मेहमान आए हुए थे, आलीशान दावत का एहतमाम था और हमें पूछा भी नहीं क्या। लड़की का मामला है नूर, तुम्हें भाभी की हेल्प के लिए वहां होना चाहिए था। बेरोज़ होने के जाने पे शहरयार ने ऐसा रिएक्शन दिया, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा जाने की। नूर, वो बुरे वक्त में हमारे काम आए, दोस्त हैं हमारे, दुश्मन नहीं। नहीं, आप तो मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। क्या चला जाता अगर हमें भी साथ ले जाती? वो मेहमानों में बिजी थी, उसका वहां होना जरूरी था। मुझे तो अपनी बच्ची के आंसू नजर आ रहे। इन लोगों की वजह से वो मुझसे नाराज हो गई है। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें उस वक्त वहां जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सारी गलतियों खराबियों तो मेरे अंदर ही है ना, तुम तो मुझे ही बुरा भला कहना। तुम्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। देखो कौन है। कौन? मैं हूँ नायाब। भाभी हैं, जाओ जाकर देखो। खुद देख लो। जी भाभी। खाना खा लिया आप लोगों ने? जी भाभी, मैंने तो खा लिया, नूर ने शायद नहीं खाया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नूर के लिए भिजवा देती हूँ खाना। इनसे कहते मुझे भूख नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, आराम करने दे मुझे। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जमील से कह दीजिएगा। जी बेहतर, शुक्रिया भाभी। ये क्या बदतमीजी है नूर, भाभी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है और तुम इस तरह से कर रही हो। तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि वाकई डैड मेरी शादी का फैसला ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ झूठी तसल्लियां ही देते रहना, और वहां मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं? तो तुम कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। यकीन करो कि वो दिन दूर नहीं है। देखती हूँ। रामीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड थी एक। फैसल से बात कर रही थी? जी। क्या कहा उसने? तसल्लियां दे रहा था। तुमने क्या कहा? कंफ्यूज हो गई मामा, और आपने कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। बेटा, वो
तुम्हारे डैड और आरती साहब बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ इतना तेजी से हो जाएगा। ऐसा लग रहा था वो लोग तो जैसे तैयार ही बैठे हैं। लेकिन मम्मा मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा वो अच्छे लोग हैं, और वो गुफरान तो बहुत ही सुलझा हुआ लगता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं उसकी बुराई कब कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। साहिरा, जब तुम्हें फैसल पसंद है तो गुफरान कैसे पसंद आ सकता है? मम्मा प्लीज प्लीज कुछ करें, मैं फैसल के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। क्या बात है, कोई नाश्ते के लिए नहीं आया? सब सो रहे हैं क्या अभी तक? सो तो नहीं रहे, मेरा ख्याल है नाराज है। किससे? मुझसे और किससे? क्यों, तुमने क्या कर दिया? कल मैं नूर और जबरान भाई को पूछने गई थी, वहां मुझे नूर की नाराजगी भरी बातों की आवाजें आ रही थी। उससे मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुमसे क्यों नाराज होगी? समझ नहीं आता, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे नाराज हो जाती है। वो अपने हालात की वजह से सेंसिटिव हो जाती है, समझा करो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं ही समझा करूँ बस, वो कब समझेगी? आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं, तुम्हें समझा सकता हूँ ना। बहुत बुरा टेस्ट देकर आए हो तुम, क्लियर करना बहुत मुश्किल लग रहा है। पढ़ाई तो छोड़े, कुछ बातें करते हैं। तुम्हारा बातें करते करते दिल नहीं भरता? अब शादी कर रही हैं? नहीं तो अच्छा कर रही हैं। ये बातें क्यों कर रहे हो तुम? यूं ही शादी करके इंसान बाउंड हो जाता है, ना फिर वो दोस्तियां, ना फिर वो मजे। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लगे हो तुम? मैं बड़ा ही, छोटा कब हूँ? मुझसे बहुत छोटे हो तुम। मैं तुमसे ज्यादा छोटा नहीं हूँ रामीन। रामीन? रामीन बाजी का हो, तुमसे बहुत बड़ी हूँ मैं। माइंड यू, नॉटी बॉय। फैसल, क्या बात है, कुकीज नहीं ली तुमने? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। थैंक यू। कैसी? अच्छा है। सिर्फ अच्छे? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, सारी रात सो नहीं पाया। ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से मेरा बेटा सारी रात नहीं सो सका? मम्मी, रामीन के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ? वो लोग उसे पसंद करके चले गए? वो है इतनी प्यारी, उसे कोई रिजेक्ट तो कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? वो कह रही है कि मैं रिश्ता लेके फौरन उसके घर जाऊँ। फिर तुमने क्या सोचा? क्या सोचा? इस वक्त रिश्ता लेके जाना अंकल की मुखालफत लेने के बराबर है। तो अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस तूफान को? सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ।